अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा, मगर ज़रा डिसेंसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपना पार्लर चला रही थी। काम कभी बहुत बढ़ जाता तो कभी बस ठीक ही रहता। मुझे दुल्हन तैयार करने के लिए किसी हेल्पर की ज़रूरत पड़ती। एक दिन मेरे पास एक लड़की आई काम करवाने के लिए, तो कहने लगी, बाजी मुझे पार्लर का काम सिखाएंगी। वो लड़की और उसकी मासूमियत मुझे जैसे भा गई। मैंने सोचा चलो एक आसरा हो जाएगा, जब दुल्हन का काम होगा तो हेल्प भी हो जाएगी। मैंने कहा सिखा दूंगी। कब से आओगी? कहने लगी, बाजी मैंने 2 साल पहले मैट्रिक किया, आगे अम्मी ने कहा नहीं पढ़ना। मुझे शौक़ है पार्लर कोर्स का, तो कल मैं अपनी अम्मी के साथ आपसे मिलने आऊँगी। मैंने कहा कोई मसला नहीं, तुम ले आना, मैं बात कर लूँगी। वो चली गई। अगली सुबह मैं पार्लर जाने के लिए जब निकलने लगी कि वो लड़की जिसने अपना नाम नगीना बताया था, 2 लड़कियां मज़ीद उसके साथ थीं और एक बूढ़ी औरत। मैंने उनको घर के अंदर बिठाया तो नगीना ने बताया, बाजी ये मेरी बड़ी बहनें हैं, एक का नाम शमसा तो दूसरी का नाम बीना है। वो दोनों भी बहुत खूबसूरत थीं। फिर अपनी अम्मी का बताया कि ये मेरी अम्मी हैं, मेरी बड़ी बहन शमसा सिलाई का काम करती है और बीना बस घर का काम करती है, और मेरे अब्बू और चाचू पुलिस में होते हैं। मैंने उनको चाय वगैरह दी तो नगीना की अम्मी बोली, नगीना ने आपकी बहुत तारीफ़ की तो हमने कहा हम सब मिलने जाएंगे और बात भी कर लेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं, आप जब चाहें आ सकती हैं। नगीना की अम्मी बोली, बेटा हम सैयदज़ादियाँ हैं, हमारी बेटियाँ पर्दा करती हैं और कहीं नहीं आती जाती। तुम पर एतबार करके मैं नगीना को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ कि इसको पार्लर का काम सिखा दो। मैंने कहा आप बेफिक्र रहें, ये मेरी छोटी बहनों जैसी है। वो बोली, हमारा इस शहर में कोई भी नहीं, ना हम कहीं जाते हैं ना कोई हमारे घर आता है। मेरे 2 बेटे हैं, वो भी काम पर होते हैं। तुम वक्त मिले तो हमारे घर ज़रूर चक्कर लगाना। मैंने कहा जी जब भी वक्त मिला ज़रूर चक्कर लगाऊंगी। एक बात और, हमें कभी कभी दुल्हन तैयार करने के लिए शादी वाले घर जाना होता है। हम रश में नहीं बैठते, बस दुल्हन वाले कमरे में दुल्हन तैयार करते हैं और घर आ जाते हैं, जिसमें मेरी कज़न साथ होती हैं। आपको कोई एतराज़ नहीं कि नगीना मेरे साथ जाए? तो वो कहने लगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं, ये निकाब कर लिया करेगी। मैंने कहा ठीक है, आप इसे कल से भेज दिया कीजिएगा। मेरे घर हम इकट्ठी ही पार्लर जाया करेंगी। वो बोली ठीक है। नगीना खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही ज़हीन भी थी। वो बहुत जल्द काम सीखने लगी। आस्ता आस्ता वो मुझसे फ्री होती गई, खुलकर बात करने लगी थी। एक दिन मैंने देखा कि वो फ़ोन पर किसी से बातें कर रही है। वो थोड़ा नाराज़ भी हो रही है। फ़ोन से फ़ारग हुई तो मैंने पूछा कि नगीना किस से नाराज़ हो रही थी फ़ोन पर? वो बात को टाल गई। मैंने भी ज़ोर नहीं दिया और काम करने लग गई। अगले दिन वो आई तो कुछ परेशान थी। मैंने उसे देखा तो वो बोली, बाजी जब फ्री हो जाएं तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा ठीक, फ़िलहाल तुम काम पर ध्यान दो। वो काम पर लग गई। कोई 3 घंटे बाद हमें थोड़ी सी रेस्ट मिली, क्योंकि ईद के दिन थे तो रश ज़्यादा था। हमने चाय बना ली और बैठकर पीने लगी। नगीना कहने लगी, बाजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर डर लगता है, आप मुझ पर गुस्सा ना करें। मैंने कहा अगर गुस्से वाली बात हुई तो ज़रूर गुस्सा करूँगी, तुम बात करो, देखूं तो सही तुम क्यों परेशान हो। थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली,
बाजी, ये फ़ोन मैंने घर वालों से चोरी रखा हुआ है, मुझे किसी ने दिया है। मैं बोली, क्या मतलब किसी ने दिया है? तुम्हारे घर में किसी को भी नहीं पता? बहनों को भी नहीं? तो वो बोली, बहनों को पता है, पर आप मेरी अम्मी और बड़े भाई को नहीं जानती। घर में फ़ोन सिर्फ अम्मी के पास होता है कि किसी अजीज़ रिश्तेदार की कॉल आ जाए तो अम्मी ही सुनती हैं। मैंने पूछा, देखो नगीना, तुम्हारी अम्मी बड़े एतबार के साथ तुम्हें मेरे पास काम के लिए छोड़ कर गई हैं। अगर ऐसी वैसी कोई बात यहाँ से निकली तो उनका एतबार टूट जाएगा, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? कहने लगी, बाजी आप बेफिक्र रहें, मैं आप पर कोई बात नहीं आने दूंगी। मैंने कहा, ओके, तुम कल शमसा को मेरे पास लेकर आना, फिर देखते हैं क्या करना है। वो रोने लगी, बाजी मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, वो भी मुझे बहुत चाहता है। मैं हंस पड़ी, ये तुम्हें उसी ने बताया होगा कि वो तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, वगैरह वगैरह कहने लगी। जी बाजी। मैंने फिर भी उसे शमसा को लाने के लिए कहा। वो कहने लगी, ठीक है। दूसरे दिन शमसा और बीना दोनों ही उसके साथ आ गईं। मैंने बगैर तमहीद बांधे शमसा को पूछा, क्या तुम जानती हो कि नगीना के पास फ़ोन है जो कि उसे किसी अनजाने बंदे ने दिया और ये उससे बातें करती है? वो कहने लगी, जी बाजी मैं जानती हूँ। मुझे अपनी बहन बहुत अजीज़ है, इसको पता नहीं कि हमारे ख़ानदान वाले कितने सख्त हैं। वकास एक सुन्नी है और हम शिया, इन दोनों की शादी कभी भी नहीं हो सकती। बहुत समझाया पर इस पर अंधा इश्क सवार है, तो मैं चुप कर गई हूँ। हर वक्त मैं डरी रहती हूँ कि किसी को पता न चल जाए, वरना साथ वाले घर को भी खबर नहीं होगी और इसका जनाजा भी पढ़ा दिया जाएगा। मेरी अम्मी कट्टर शिया हैं, वो इसको जहर दे देंगी। वो मेरे भाई की सख्तियाँ हम पर भी बढ़ जाएंगी। ये सब सुनकर मैं नगीना को समझाने लगी, देखो अगर किसी को पता चल गया तो तुम अपने साथ अपनी बहनों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दोगी। वो बोली, बाजी मेरे बस में नहीं, मैं कभी उसको मिली नहीं, सिर्फ देखा है और फ़ोन पर बात हुई है। मैंने शमसा से कहा, शमसा अगर कल कलां को किसी को खबर हो जाती है तो तुम गवाह हो, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। वो कहने लगी, बाजी आप बेफिक्र रहें, आपका जिक्र कहीं नहीं आएगा। हमारे अब्बू हम अपनी बेटों की निस्बत हम बहनों को बहुत प्यार करते हैं, हम मौका पाकर अब्बू से बात करेंगी। मैंने कहा, ठीक है। इसी तरह नगीना मेरे पास आती रही काम सीखने। फुर्सत के वक़्त वो वकास से बात भी कर लेती। मैंने कभी वकास को नहीं देखा था। घर से पार्लर, पार्लर से घर आते जाते मेरी निगाहें आगे पीछे भटकती कि कहीं वो लड़का वकास तो पीछा नहीं करता, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे तसल्ली हो जाती। फिर एक दिन जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। नगीना की अम्मी और अब्बू को पता चल गया कि नगीना का किसी लड़के के साथ राब्ता है। उसका बड़ा भाई मेरे घर आया कि नगीना कल से पार्लर नहीं आएगी। मैंने पूछा क्यों? कहने लगा, बाजी वो सब गांव जा रहे हैं 2 दिन तक, तो तैयारी करनी है। उनका गांव पिंड दादनहान था। मुझे कुछ परेशानी हुई कि हो ना हो कोई मसला हुआ है। बहरहाल मैं क्या कर सकती थी। उससे अगले दिन मुझे शमसा का फ़ोन आया, बाजी हम गांव जा रहे हैं, रात को अब्बू को हार्ट अटैक हुआ तो मैयत गांव लेकर जाएंगे। शाम 5 बजे जनाजा है, अगर आप आ सकें तो आ जाइएगा प्लीज़। मैंने कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ कि आ सकती हूँ कि नहीं। मुझसे रहा नहीं गया, मैं जनाजा तक वहाँ पहुँच गई। तीनों बहनें मुझसे लिपट कर ऐसे रोईं जैसे कोई सगी माँ से लिपट कर रोता है। जनाजा चला गया। खाना वगैरह खाकर मेहमान जाने लगे।
तो मैंने भी इजाज़त मांगी तो शमसा मिन्नत करने लगी, बाजी आप आज रात यहीं रुक जाओ, सिर्फ आज रुक जाओ। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा, शमसा मेरे बच्चों के पास कोई भी नहीं, मुझे जाना होगा। नगीना एक बार गले लग कर फिर रोने लगी। मेरे कान में बोली, बाजी ये मेरी आपसे आखिरी मुलाकात है। मैंने कहा, नगीना ऐसे नहीं बोलते, अगर तुम लोग शहर नहीं आओगे तो मैं जब भी मौका मिला तुम सबसे मिलने आऊँगी। कहने लगी, बाजी अम्मी और भाई को सब पता चल गया, कल आप ज़रूर आइएगा। मैं चुप रही और वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह 7 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। उठाया तो शमसा रो रही थी। कहने लगी, बाजी नगीना का जनाजा है शाम 5 बजे। मैं सकते में आ गई कि शमसा तुम पागल तो नहीं हो गई? उसको कोई बीमारी भी नहीं थी, अभी उसकी उम्र ही क्या थी, 20 साल उसकी उम्र थी। ऐसे कैसे हो सकते, उसको हुआ क्या है? वो बस इतना ही बोली, बाजी अम्मी और भाई, और फिर चुप हो गई और फ़ोन बंद कर दिया। मैं फिर जनाजे में गई तो सबकी ज़ुबान पर था कि सोते हुए किसी सांप ने काट लिया और गायब हो गया, जबकि शमसा और बीना की आंखें कुछ और ही बता रही थीं। हम दौरे जदीद में दाखिल होकर भी दौरे जहालत से नहीं निकल पाए। बेटियों के लिए आज भी वही कानून है, या तो पैदा होते साथ दफना दिया करते थे, या अब इतना बदलाव आया है कि जवान होकर अगर अपना हक मांगे तब भी दफना दिया जाता है। दौरे जहालत आज भी ज़िंदा है और हवा की बेटी आज भी कुर्बानी दे रही है।